हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज हम सीटीपी के टॉपिक पैगनेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे टेट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियागेट एक स्विस मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकियों से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे की मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियागेट के सिद्धांत से पहले बच्चे को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियागेट ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वे उस तरह से अलग हैं जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्यम पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर एक सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा क्या होता है? एक्टिव होता है। बच्चा अपनी थ्योरी को क्या बनाता है? खुद बनाता है। बच्चा अपनी थ्योरी को खुद बनाता है। पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। इसीलिए पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक भी माना जाता है। यहाँ से भी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या है? जीन पियाजे। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियागेट को 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इनकी स्टेज की। इन्होंने 4 स्टेज दी थी। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहा जाता है। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली स्टेज है इनकी संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गणित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है हमारी 0 से 2 जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 साल तक। नेक्स्ट है हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो होती है हमारी 7 से
11 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो होती है 11 से आगे, 11 से आगे तक की। बात कर लेते हैं हम फर्स्ट स्टेज की, संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो होती है 0 से 2 वर्ष तक। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अन्विक होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। नेक्स्ट है छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर वह प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है इसकी सेकंड स्टेज है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये किस स्टेज में होता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। ये है इसके कुछ पिक्स हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे के पास ये खिलौने हैं, क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ये इसकी पिक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो ये देखकर मुस्कुरा रहा है। बात कर लेते हैं अपनी थर्ड स्टेज की, स्थूल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो होती है हमारी 7 से 12 वर्ष तक। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारी 4 स्टेज है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 12 वर्ष के बाद। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है? उसकी अमूर्त सोच होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की क्या है? प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चे में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये जो अवस्था होती है 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक सक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के सक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए
अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। बात कर लेते हैं आप पियाजे के अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है, जो है पहली है आत्मसातकरण एसिमिलेशन, दूसरी है समंजन एकोमोडेशन। पहली बात कर लेते हैं हम आत्मसातकरण। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजना का मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ये एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातकरण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता है, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस तरह समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक बच्ची है जिसका नाम शीला है, जो अपनी छोटी सी बच्ची है, जो वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई है। तो उसने वहाँ से एक जानवर को जाते हुए देखा, जिसने उसे देखा कि वो वाइट कलर का है, उसके 4 लेग हैं, एक टेल है और एक हेड है। वो क्या है, एक छोटा सा है, बड़े बड़े फर हैं। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी ये क्या है? तो उन्होंने बोला ये डॉगी है। क्या है? डॉगी है। फिर एक दिन वह स्कूल गई अपनी डैडी के साथ, तो उसने वहाँ पर फिर देखा, एक कैट को देखा जो कि ब्लैक कलर की थी। उसने वहाँ पर भी देखा कि उसके भी एक टेल है, 4 लेग है और एक हेड है। तो उसने उसे भी क्या बोला? डॉगी। तो उसने क्या बोला? डैडी डैडी देखो डॉगी। तो उसके डैडी ने बोला, बेटा ये डॉगी नहीं है, ये क्या है? एक कैट है। तो उसने जो उसका पुराना वाला स्कीमा था, जिसने पहले जान लिया था कि ये 4 लेग, एक टेल, एक हेड, उसने ये सोच लिया था कि ये डॉगी है। तो उसे भी उसने क्या कर लिया? डॉगी समझा। जब उसके डैडी ने उसे बताया, बेटा ये डॉगी नहीं है, ये क्या है? एक कैट है जो कि ब्लैक कलर की है। तो उसने अपने पुराने वाले स्कीमा में एक नई जानकारी को जोड़ लिया है। तो वो उसका क्या हुआ? एसिमिलेशन। उसने ये जान लिया कि 4 लेग, एक टेल, एक हेड के और भी जानवर होते हैं। नेक्स्ट है हमारी समंजन। एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलते पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और समंजस की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। समंजन को आत्मसातकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। अब समझते हैं हम समंजस क्या होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, समंजन होता है जैसे रीअरेंज, उसी को हमने क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया। जैसे कि एक बच्चा इलाइट को क्या पढ़ रहा है? इलाइट। क्या पढ़ रहा है? इलाइट। तो उसे टीचर ने बताया ये इलाइट नहीं है, इलाइट है। क्या है? इलाइट। तो उसने सीख लिया, रीअरेंज कर लिया। और एक एग्जाम्पल से एक और समझते हैं। जैसे कि एक रामू नाम का बच्चा है जो कि रोटी को खाता है तोड़ तोड़ कर। उसे पता है कि रोटी कैसे खाई जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पिज़्ज़ा कैसे खाया जाता है। वो भी सोचता है कि रोटी की तरह ही इसे खाया जाता है। वो एक शादी में जाता है
तो वहाँ पर उसने पिज़्ज़े को भी रोटी की तरह तोड़ तोड़ के शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ उसने देखा कि और लोग उसे कैसे खा रहे हैं, तभी उसने उन्हें देखकर खुद को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। उसको जैसा वो खा रहे हैं उनसे वो सीख लिया और फिर खुद भी वैसे ही खाने लगा। तो उसने उसमें क्या करा, रीअरेंज कर लिया। तो उसका ये क्या हुआ, समंजन। क्या हुआ, समंजन। अब बात कर लेते हैं हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि से सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ समंजन संगठन का ही परिणाम है। नेक्स्ट है इसकी मेंटल ऑपरेशन, मानसिक सक्रिया। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक सक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है स्कीम्स। ये बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक सक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। नेक्स्ट है स्कीमा, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। अब बात कर लेते हैं हम जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, पाइगनेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है इसका, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों को अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। इसके पॉइंट्स हैं, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदला कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है इसका स्कीमा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान की स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। आज हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करते रहिए। थैंक यू।